नमस्कार। जरा सोचिए, एक तरफ है हजारों स्टूडेंट्स के करियर का सवाल और दूसरी तरफ लाखों लोगों के आस्था। अब क्या हो जब ये दोनों चीजें एक ही शहर प्रयागराज में एक ही दिन आमने सामने आ जाए। आज हम इसी बड़ी दुविधा को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। मतलब एक तरफ करियर बनाने वाला एक बहुत बड़ा एग्जाम और दूसरी तरफ आस्था का इतना बड़ा पर्व। अब जब दोनों एक ही टाइम पर एक ही जगह पर होंगे तो जाहिर है टकराव तो होगा ही। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। कौन से हैं वो दो बड़े इवेंट्स जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो देखिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। एक तरफ है यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा, जो कि बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ है मौनी अमावस्या का स्नान, जिसमें लाखों लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों की तारीखें देखिए, 17 और 18 जनवरी, मतलब बिल्कुल एक ही दिन एक ही शहर में। अब इस क्लैश के खिलाफ आवाज उठाई है एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम है संयुक्त प्रतियोगी छात्र संघर्ष मंच। यही वो संगठन है जो इस पूरी लड़ाई को लीड कर रहा है और स्टूडेंट्स की परेशानियों को सबके सामने ला रहा है। तो अब ये समझते हैं कि ये मामला सिर्फ एक तारीख का नहीं है। नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। उनकी जो परेशानियां हैं वो सिर्फ आने जाने की दिक्कत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो असल में स्टूडेंट्स परेशान हैं क्यों? जरा सोचकर देखिए, पूरे शहर में लाखों लोगों की भीड़ होगी। ऐसे में ना तो कहीं आने जाने में बनेगा, ना ही कहीं रुकने की जगह मिलेगी। ट्रांसपोर्ट का तो पूछे ही मत, सब ठप। होटल के दाम आसमान छू रहे होंगे। ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस है। और सबसे बड़ी बात, इतनी भीड़ में सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या होगा? और स्टूडेंट्स ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी ये बात बिल्कुल साफ साफ कह दी है। उनका कहना है कि इस टाइम पे एग्जाम कराना न सिर्फ अव्यवहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल है, बल्कि एग्जाम देने वालों की सेफ्टी के हिसाब से भी जोखिमपूर्ण यानी रिस्की हो सकता है। और ये बात उनके डर को और भी पक्का कर देती है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पूरे शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये देखिए, ये सीधे सोर्स से ली गई अखबार की कटिंग है। इसमें साफ साफ लिखा है, भारी भीड़ और अत्यधिक दबाव। इन शब्दों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर के एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि ये जो एग्जाम डेट्स हैं, ये बहुत जल्दबाजी में अनाउंस कर दी गईं। मतलब त्योहार के असर के बारे में सोचा ही नहीं गया। उनका सीधा सीधा आरोप है कि ये अथॉरिटीज की तरफ से एक बड़ी लापरवाही है, और इसी वजह से उनका गुस्सा और भी बढ़ गया है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। आखिर स्टूडेंट्स चाहते क्या हैं और अपनी मांग मनवाने के लिए उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, स्टूडेंट्स ने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। सबसे पहले उन्होंने कमीशन को एक लेटर लिखा, पर वहां से 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने सीधे चीफ मिनिस्टर से अपील की कि भाई, श्रद्धालुओं और स्टूडेंट्स दोनों का ध्यान रखा जाए। और अब जब कहीं से बात नहीं बनी तो वो डायरेक्ट एक्शन के मूड में है, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर प्रोटेस्ट करने की तैयारी। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि मामला कितने तेजी से गर्मा रहा है। पहले यूपीपीएससी को लेटर भेजा गया, फिर चीफ मिनिस्टर से अपील हुई, और अब 5 जनवरी को सीधे कमीशन के गेट पर प्रोटेस्ट की प्लानिंग है। मतलब अब सीधी टक्कर की तैयारी है और वक्त बहुत कम बचा है। और इन सारी कोशिशों के पीछे स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही मांग है, एकदम क्लियर कट। वो बस ये चाहते हैं कि एग्जाम की डेट्स को आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि त्योहार की इस भीड़-भाड़ से बचा जा सके। कितना सिंपल सा सॉल्यूशन है ना, जो इस पूरे टकराव को खत्म कर सकता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक तरफ है करियर और दूसरी तरफ है ये पूरा केओस। ऐसे में कमीशन और स्टूडेंट्स दोनों के लिए आगे का सही रास्ता क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।